गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। मतलब हमें क्या करना है, ड्रॉ बनाना है डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। हाउ मेनी पॉइंट्स डज each pair have in common? What is the maximum number of common points? मतलब हमें ये बताना है कि जो हम डायग्राम बनाएंगे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं। नाउ द सॉल्यूशन इज हियर। इन दिस टू सर्कल्स नो पॉइंट्स इज कॉमन। मतलब हमारे पास सबसे पहली ऐसी कंडीशन है जिसमें जब हम दो सर्कल बनाएंगे अलग अलग, जिसका ये सेंटर है O एंड सेकेंड सर्कल का सेंटर हमने सपोज कर लिया O डैश, राइट, इट इज़ डिनोटेड बाय O डैश। अब इन दोनों सर्कल में आपको कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन दिख रहा है कि सेम पॉइंट इसमें भी है और इसमें भी है? नहीं, मतलब जिसमें एक ही पॉइंट यूज़ हो रहा है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों सर्कल में यूज़ हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? इन दिस टू सर्कल्स नो पॉइंट इज़ कॉमन। मतलब एक भी पॉइंट इसमें कॉमन नहीं है। अब सेकेंड केस क्या हो सकता है कि इन दोनों सर्कल को हम एकदम टच करके बनाएं, राइट, टच करके बना रहे। देखो, हियर ओनली वन पॉइंट P इज़ कॉमन। कैसे? जैसे ही हमने इनको टच करा तो ये कितने पॉइंट पे टच हो रहा है? एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को इन्होंने क्या नाम दे दिया? P। आप चाहो तो Q दे सकते हो, A दे सकते हो, B दे सकते हो। मतलब इस पॉइंट्स को आप नाम कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे इस पॉइंट को उन्होंने क्या नाम दे दिया? P। तो इस वाले केस में आप देखेंगे कि कितने पॉइंट कॉमन है, तो हम क्या बोलेंगे कि ओनली वन पॉइंट इज़ कॉमन पॉइंट। दिस इज़ कॉल्ड P पॉइंट। दिस इज़ द सर्कल इज सेंटर इज़ O एंड द सेंटर इज़ O डैश। ये दो केस हो गए आपके पास। नाउ द थर्ड केस। थर्ड केस क्या हो जाएगा कि ये जो सर्कल है, इसी सर्कल के अंदर आपने एक और सर्कल बना दिया, राइट। तो ये जो सेंटर है, इस वाले सर्कल का सेंटर है, दिस इज़ O डैश। ये एक सेंटर है, ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, दिस इज़ O। क्लियर? अब यहाँ पे कितने पॉइंट कॉमन है, राइट। तो देखिए, इवन हियर P इज़ द कॉमन पॉइंट। अभी भी P पॉइंट ऐसा है जो दोनों सर्कल पे टच कर रहा है और ये P पॉइंट दोनों सर्कल के लिए कॉमन है। मतलब इस वाले थर्ड केस में भी एक ही पॉइंट क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। नाउ द फोर्थ केस इज, फोर्थ केस क्या है कि एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट, मतलब आधे आधे ओवरलैप कर रहे हैं। ये सर्कल का जो सेंटर है वो ये है O। नाउ द इस सर्कल का सेंटर है ये O डैश। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन कितने पॉइंट कॉमन पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है जिसे P नाम दिया गया है, और एक ये वाला पॉइंट जिसे यहाँ पे Q नाम दिया है, ये दोनों पॉइंट दोनों ही सर्कल पर आ रहे। मतलब यहाँ पे कितने पॉइंट कॉमन है? 2। तो हम क्या लिखेंगे? हियर 2 पॉइंट्स आर कॉमन विच आर P एंड Q। आप इसको A और B नाम से भी क्या कर सकते हो? डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने डिनोट किससे करा है? P एंड Q से। मतलब ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों सर्कल पे अवेलेबल है। नाउ द नेक्स्ट केस इज, ये एक सर्कल है, ये सेकेंड सर्कल है, राइट। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये इस सर्कल का पॉइंट है, ये इस सर्कल का पॉइंट है, मतलब सेंटर का। तो इसका सेंटर क्या हो गया? O, और इस वाले का सेंटर हो गया O डैश। सेंटर की पोजीशन अलग अलग है। अब बताइए कि दोनों लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट कर रही है या कोई ऐसा पॉइंट कॉमन हो रहा है? नहीं। तो नो पॉइंट इज़ कॉमन इन द अबोव सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसा बोला गया था कि आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है दो सर्कल्स की पेयर जिसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो, और आपको बताना है कि नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, राइट। तो एक और बार मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट केस ऐसे है जिसमें दोनों सर्कल को हमने अलग बनाया है और एक भी पॉइंट क्या है? कॉमन नहीं है। दोनों सर्कल को हमने क्या करा? टच करते हुए बनाया है।
तो इसमें कॉमन पॉइंट कितने हैं, केवल एक, वो भी उसका नाम हमने क्या दिया है, P नाम दिया है। नाउ द थर्ड केस इज, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल टच करते हुए बनाया, इसमें कितने पॉइंट कॉमन है, एक ही पॉइंट कॉमन है, वो भी कौन सा पॉइंट कॉमन है, P। फोर्थ केस हमारे पास है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स पे। तो इसमें कॉमन पॉइंट कितने हो गए, 2। और लास्ट और फिफ्थ केस है कि ओवरलैप कर रहा है एक के ऊपर एक, लेकिन दोनों के सेंटर की पोजीशन अलग अलग है। इट मीन्स दोनों में फिर से कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, आपको एक सर्कल दे के रखा है, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अब आपको क्या पता करना है कि एक सेंटर पता करना है, राइट। आपको पता है ये एक सर्कल है, सेंटर नहीं पता, तो हमने क्या करा, कोई सी भी दो कॉर्ड आपने ज्वाइन करी, उस कॉर्ड का नाम आप क्या दे दोगे, ए बी, और दूसरे कॉर्ड का आपने नाम दे दिया सी डी। दोनों का क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ इट मीन्स कि जब दो परपेंडिकुलर लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, उस इंटरसेक्ट पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ करा, राइट। देखिए, द कंस्ट्रक्शन स्टेप्स टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल आर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉपी में एक सर्कल बनाओगे, जिसका सेंटर आप बनाते वक्त राउंडर से बनाओगे, तब आपको सेंटर पता होगा। लेकिन आपने सिर्फ इमेजिन करा है कि एक सर्कल है, आपने एक सर्कल बना लिया, मेज़रमेंट कुछ भी हो, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने बस एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, कितनी भी रेडियस का। सेकेंड स्टेप क्या रहेगी, आपको एक 2 कॉर्ड्स बनाने हैं। 2 कॉर्ड मतलब कैसे भी, किसी भी पोजीशन पे, आप यहाँ और यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ और ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन कितने बनाने हैं, केवल 2। आप जैसे ही 2 कॉर्ड बनाते हो, उसका नाम आपने ए और बी दे दिया, दूसरे वाले का नाम दे दिया सी और डी, ठीक है। ड्रॉ 2 कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इन द सर्कल। 2 कॉर्ड बन गए। थर्ड केस क्या करेंगे, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी, राइट, ए बी एंड सी डी। इट मीन्स कि देखिए, ये सर्कल है आपका, ये आपने सबसे पहले ए बी एक कॉर्ड है, इसकी जितनी भी लेंथ है, राउंडर से आधी से ज़्यादा लेंथ लेके एक आर्क यहाँ कट करा, एक आर्क यहाँ कट करा, बी पे रख के, फिर उसी राउंडर को उसी डिस्टेंस से ए पे रख के एक यहाँ पे कट करा, एक यहाँ, इनको क्या करा, आपस में ज्वाइन कर दिया, राइट। तो ये एक आपकी लाइन हो गई। फिर दूसरा कॉर्ड, सपोज आपका ये है सी ओ डी, इस पूरे की जितनी लेंथ है, आधे से ज़्यादा राउंडर में लेके सी पे राउंडर रख के आपने एक आर्क यहाँ कट करा, एक यहाँ कट करा, फिर उसी डिस्टेंस से लेके डी पे रख के एक आर्क अपने यहाँ कट करा, एक आर्क यहाँ कट करा, और इन दोनों पॉइंट को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन। अब ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे। तो जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, सेंटर। मतलब इस तरीके से आप सेंटर को फाइंड कर सकते हो। थैंक यू।